हेलो, गुड इवनिंग। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर दीदी मोदी सर का एवं धन्यवाद करती हूँ ऑल पैनलिस्ट का। आज का टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बोले तो आत्मसम्मान रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर एक कोई भी आदमी समाज में सर उठा के नहीं जी सकता। हर इंसान का अपना एक सम्मान कर होता है। जैसे हमें अपना सम्मान प्यारा है, हर इंसान को उनका सम्मान प्यारा होता है। इसलिए किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट को मध्य ध्यान पे रखेंगे, दूसरे का सम्मान करेंगे, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। जैसे कि देखिए, अगर कभी ऐसा कभी-कभी होता है ना, हम कुछ बात बोल जाते हैं, किसी के रिस्पेक्ट पे, सम्मान पे लग जाता है, तो कोई-कोई नेगेटिव भी बातें बोलते हैं, उनके लग जाता है। कोई-कोई ऐसे बात बोलते हैं जिनके बहुत पॉजिटिव होता है। किसी का हमारा बात किसी के ज़िंदगी को सँवार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। जैसे कि मैं एक छोटी-सी कहानी बोल रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टॉप पे आप देखे होंगे कुछ-कुछ छोटे थोड़े-थोड़े पेन, कॉपी, पुस्तक कुछ-कुछ बेचते हुए सबने देखा है। एक बार की कहानी है, एक व्यक्ति एक कटोरे में थोड़ा-सा पेन लेके बेच रहे थे। तभी ट्रेन से एक ऑफिसर उतरता है और उस पेन बेचने वाले व्यक्ति के कटोरे में ₹50 देता है और बोलता है कि मैं थोड़ा-सा पेन ले रहा हूँ, आप भी तो एक बिज़नेसमैन हो। यही बात उस पेन बेचने वाले व्यक्ति के दिमाग और दिल में ऐसे घर कर गया। कुछ साल बाद एक पार्टी में दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं। ऑफिसर जो होता है वो पेन बेचने वाले व्यक्ति को नहीं पहचानता है, बट पेन बेचने वाला व्यक्ति ऑफिसर को पहचानता है और उसके पास जाके बोलता है, आपने मुझे पहचाना? ऑफिसर बोलते हैं कि जी नहीं। तो उन्होंने पेन बेचने वाला व्यक्ति ऑफिसर को बोलता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ कि एक दिन आप मेरे कटोरे में ₹50 दे के बोले थे कि मैं एक पेन ले रहा हूँ, तुम भी तो बिज़नेसमैन हो। आपकी यही बात मेरे दिल में, दिमाग में घर कर गया। मैं सोचते रह गया कि मैं बिज़नेसमैन हूँ, मुझे कोई बोला है तो मैं क्या बड़ा बिज़नेसमैन बन सकता हूँ? तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगा और मैं थोड़े से पेन बेच के पैसा जो आया उससे थोड़ा और पेन लाया, उससे बेच के थोड़ा-सा कॉपी, पेन, पुस्तक और ज़्यादा बढ़ाते गया। आखिरकार मैं ऐसा बिज़नेसमैन बन गया कि हमारे सिटी का जो सिटी है वहाँ का मैं थोक विक्रेता बन गया हूँ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज जो भी हूँ, आप ही के वजह से हूँ। आप सब देखिए, एक ऑफिसर का छोटी-सा बात, ₹50 दे के तो पेन लेके आ जा सकते हैं, है ना? बट नहीं, उन्होंने बोला कि तुम भी तो एक बिज़नेसमैन हो। यही बात उस व्यक्ति के ज़िंदगी सँवार गए और आजीवन उस ऑफिसर का जो एक होता है थैंक्स, है ना? थैंक्सफुल होता है, आभार, जिंदगी भर उस व्यक्ति का आभार मानने लगे। तो देखिए, एक छोटा-सा बात किसी का जिंदगी सँवार दिए, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति छोटा-बड़ा नहीं होता है, हर इंसान का सम्मान बराबर होता है। उससे हमें अपना सम्मान बनाए रखना है। दूसरे को अगर हम इंसल्ट करते हैं ना, तो उससे दूसरे का इंसल्ट नहीं होता है, हमारा भी होता है। जैसे कि बोलते हैं ना, दूसरे पर कीचड़ उठाओगे तो अपना हाथ ही गंदा होगा, है ना? इसलिए दूसरे का कभी भी मतलब बेइज्जत नहीं करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना आए, ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे हर इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, अभी मोदी सर ने बोला है, बहुत अच्छी बात कही है, बार-बार किसी को सॉरी बोलना नहीं चाहिए, बट क्या है, रिश्ते बचाने के लिए हमें बोलना भी पड़ता है। जैसे किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार-बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ, क्योंकि सामने वालों को भी तो आपका वैल्यू थोड़ा पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार-बार झुक रहे हो तो सामने वाले आपको भी लेने लगेगा कि हाँ, ये तो मैं गलती करता रहा हूँ, बस ये तो बस झुक रहा है। पर फिर भी क्या है, रिश्ते बचाने के लिए खास करके हम लोग लेडीज़ लोग हैं, परिवार को कभी तोड़ना नहीं चाहते, पर हमको बोलते हैं, पर थोड़ा-सा कोशिश करना चाहिए, देखना भी चाहिए ना। अगर मैं थोड़ा-सा रिश्ते बचाने के बार-बार सॉरी बोल रहा हूँ, थोड़ी एक बार रुक के देखिए, सामने वाला क्या रिज़ल्ट करता है, क्या बोलते हैं, तो देखना भी चाहिए। और
मैं आपके सामने 5 पॉइंट बोलने वाली हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है खुद को जानिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना अपने आप को जानना भी चाहिए। अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे हमारा सम्मान करेगा? हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कमी है तो उसको निखारो। अगर हमारे अंदर कुछ काबिलियत है, तो उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करो, निखार लो कि हाँ, हम समाज के सामने खड़े होके अपने आप को प्रूव कर सके। हमारे अंदर जो क्वालिटी है, उसमें वर्क करें और समाज के सामने एक मतलब आदर्श बन के खड़े हो जाए। इसलिए हमें सबसे पहले खुद को जानना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, खुद को स्वीकार करो। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, जैसे कि हाथ के 5 उँगली बराबर नहीं होते ना, उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कोई काले, कोई गोरे, कोई लंबे, कोई नाटे, हर अलग-अलग तरह के होते हैं। तो इसीलिए हम जैसे हैं, हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, अपने आप को किसी इंसान से कम नहीं समझना चाहिए। हम जो है, उसी में खुश रहे। अगर कोई आपसे ज़्यादा अच्छा है देखने में या किसी भी क्वालिफ़िकेशन में, हमको खुद अपने आप को कम नहीं समझना है, हमको उसका बराबर करना है। जो वो ऐसा कर रहा है, हम अपने आप पे वर्क करें कि उनका जो लेवल है, उस पर पहुँचने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए हम जो हैं, हमें उसी हिसाब से अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा अपने देखिए, हम जो है, हमारे से भी तो कोई और नीचे लेवल पे है ना, तो इसीलिए कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, जो है उसी पे हमें खुश रहना चाहिए, अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, अपने फैसले पर भरोसा रखें। बहुत बार होता है ना, हम कोई डिसीज़न लेते हैं, पर हम डिसीजन पे खड़े नहीं रह सकते, मतलब स्थिरता नहीं बना के, तो हम सोचते थे, कंफ्यूजन हो जाते कि हमने जो फैसला लिया सही है, गलत है, उसे में सही गलत में डोलते रहते हैं। बट नहीं, सही गलत में डोलना नहीं है। आपने जो फैसला लिया है, उस पे आपको स्थिर रहना है। जो सही डिसीजन लियो, वो आपका मतलब 100% सही होगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपने लिए गलत डिसीजन नहीं लेता है, समाज के बेहतर के लिए चाहता है ना। मेरी मानो तो मैं तो कभी गलती से भी सोचती नहीं हूँ कि मेरी वजह से किसी का हर्ट हो या मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हो, कोई किसी को बुरा लगे, नहीं। इसलिए आप जो भी फैसला ले रही हो, उस पे आप खड़े रहिए, आप बेहतर कर पाएँगे। और 4th पॉइंट है, दूसरे को खुद पर हावी ना होने दें। बहुत बार होता है ना, अपने अपने ऊपर दूसरे का डिसीज़न हमको सोचते हैं, कोई और आके बोल देते हैं कि ऐसा हो करो, वैसा करो, नहीं। खुद का डिसीज़न जो आप लिए हो, उस पे अडिग रहिए ना, खुद को क्यों अपने दूसरे को क्यों अपने आप पे हावी होने देंगे? है ना? बहुत जगह ऐसे होता है ना, सही गलत का फैसला लेने के लिए थोड़ा-सा मतलब कोई होता है ना, चुगली करते हैं या कान भरते हैं, तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा नहीं। सही गलत दूसरे के लिए बोलते हैं। अरे! दूसरे का क्यों सुन रहे हो? भगवान ने तुमको विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, तुम दूसरे सही गलत का फैसला ले सकते हो, समझ सकते हो, तो दूसरे का क्यों सुनोगे? बिल्कुल नहीं सुनना है। दूसरे को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसको पहले सोचो। डॉक्टर शोहा मैम भी बोलते हैं ना, किसी को कुछ बोलने के लिए एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। वैसे ही हमें कुछ करने के लिए या बोलने के लिए ना एक बार नहीं 10 बार सोचो, समझो, फिर बोलो या करो। कोई आपको गलत बोल रहा है, आपको उसको नहीं सुनना है, आपको सही सुनना है, दूसरे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और 5 पॉइंट है, खुद को माफ करना सीखें। बहुत बार होता है ना, जाने-अनजाने से हमारी वजह से दूसरे को हर्ट होता है, दूसरे को दुःख पहुँचता है। बहुत बहुत कोई लोग होते हैं, बहुत कमज़ोर दिल के इंसान होते हैं, जो लगता है कि हमने कुछ गलत कर लिया, हम समाज के सामने कैसे खड़े होंगे। आप बहुत लोग जानते हो, कुछ गलती की वजह से ना इतना हर्ट शर्मिंदगी उनको महसूस होता है कि सुसाइड भी कर लेते हैं, आप सब जानते हो। पर नहीं, आपकी एक छोटी-सी गलती हुई है, आप गलती को सुधारो, ऐसे कमज़ोर ना पड़ो। ऐसे जो सुसाइड वाले बहुत हादसे आप सबने जानते हो, खुद को माफ़ नहीं कर पाते, बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। आई है थिंक ना? कॉल आ तो ये गई। सारे पॉइंट हैं, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, आत्मसम्मान सबके लिए बहुत ज़रूरी है, रीढ़ की हड्डी है, उसी पे हमें स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहना है,
अपना ही नहीं दूसरे का भी रिस्पेक्ट करना है। अगर हम अपना रिस्पेक्ट करना सीख जाएँगे, तो सही में दूसरे भी हमारे रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। सो आज का पॉइंट बहुत अच्छा है, हम पे सोचना चाहिए ये जो हमारे गार्डियन हैं, डॉक्टर मोदी सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो ऐसे हमारे विचार लोगों को सामने रखने के लिए हमें प्लेटफ़ॉर्म दिया, उत्साहित कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बोल पाएँ। नहीं देखिए, इतने टाइम तक कोई सिर्फ़ वन पे सिर्फ़ कैसे होगा, क्या करेंगे, कब लॉन्च होगा, इसी पे ही हम बस रह चुके थे। बट नहीं, अभी जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ पैसे से हमारा रिस्पेक्ट नहीं होगा। हम जब अपने आप को साबित करेंगे, तभी हमारा रिस्पेक्ट होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल पैनलिस्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद सीमा मैम का। ओवर टू सीमा मैम। नमस्कार।